हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। ये बहुत सुंदर कथा है, इसे पूरा सुनिए और ध्यान से सुनिए। आधी नहीं, आधा सुनने में शिव गुरु का अपमान होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। एक दिन का बात है, शंकर भगवान और पार्वती दोनों कैलाशपुरी पर्वत पर बैठल थे। और जब कैलाश में पर्वत पर बैठल थे तो इधर उधर पार्वती देख रहे थे और देख रहे थे कि गांव में शिव जी का बहुत शिव चर्चा हो रहा है। शिव गुरु का नाम सब लोग कोई ले रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं। शंकर जी से पार्वती बोले, महाराज आपका देखिए तो कितना नाम लोग गुणगान गाते हैं, आपका नाम से कितना भजन हो रहा है, कितना चर्चा हो रहा है, देखिए तो कितना अच्छा लगता है। शंकर भगवान बोले, अच्छा तो मेरा नाम इतना लोग सच्चे मन से जापते हैं? पार्वती बोले, हाँ महाराज, आपका नाम तो बहुत लोग लेते हैं। शंकर जी बोले, तो ठीक है, देखिए सच क्या है और गलत क्या है वो आपको हम बता देंगे। पार्वती बोले, कैसे? आप कैसे हमको बता दीजिएगा कि आपको झूठे ये नाम ले रहे हैं और ये सही ले रहे हैं। शंकर भगवान बोले, ठीक है, हम जाते हैं गांव में और गांव में जाते हैं, जो सही भक्त रहेंगे वो हमको पहचान लेंगे। एक बूढ़ा का रूप धारण करके शंकर भगवान वहाँ से चल दिए। शंकर भगवान पूरा गांव घूमने लगे और बोलने लगे पूरा घर घर जाके कि भाई मेरे पास 100 ग्राम चीनी है, 100 ग्राम दूध है, 100 ग्राम चावल है, कोई खीर बना के हमको खिला दोगे? पूरा गांव में घूमे, हमको भगवान के भोग लगाना है, अपना बर्तन अपना चूल्हा से पर अपना जलावन से में कोई मेरा भोजन बना दोगे? भगवान के हम भोग लगा के ही भोजन करते हैं। लेकिन जिस घर में जाएं और बोले ऐसा कि मेरा 100 ग्राम चावल है, मेरा 100 ग्राम चीनी है, 100 ग्राम दूध है, अपना बर्तन में अपना चूल्हा से अपना जलावन से मेरा भोजन बना दो, भगवान के भोग लगाना है, कोई नहीं तैयार हुए। कोई भी नहीं वहाँ तैयार हुए कि हाँ आपका हम भोजन बना देंगे, आप भोग लगा लीजिए भगवान को। भगवान वहाँ से पूरे साधु बाबा गांव से लौट आ रहे थे। जब लौट रहे थे तो एक बूढ़ी थी, बेचारी का बहुत ज़्यादा समय झुक चुका था, बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी। वो बेचारी रोज़ जाती थी शिव जी का मंदिर पूजा करने। कहाँ पूजा करने जाती थी? गांव के करीब में पहाड़ था, कुछ दूर में उस पहाड़ पे एक मंदिर था शंकर भगवान का, वहाँ बहुत सुंदर शिवलिंग था। वो बेचारी एक लोटा जल ले जाके और शंकर भगवान के शिवलिंग पर गिरा देती थी और उन्हें लिपट के और जो भी कहना था रहता था वो बेचारी कह देती थी और वापस आ जाती थी। उसको आते आते 10-11 बज जाता था, क्योंकि बहुत बड़ा पहाड़ था। उस पहाड़ पे बेचारी सारा काम घर के निपटा के और जाती थी और पूजा करती थी और पूजा करके आती थी। वो बेचारी धूप में से आ रही थी पूजा करके। जब पूजा करके आ रही थी तो इतना ही में ये बाबा साधु बाबा मिले और बोले कि मामा थोड़ा सा एक मुझे काम कर दोगे? ये बेचारी बुढ़िया बोली, क्या चीज़ है बताइए साधु बाबा, क्या है? बोले कि क्या कहें, मेरे पास 100 ग्राम चावल है, 100 ग्राम दूध है, 100 ग्राम चीनी है, हमको भगवान का भोग लगाना है, बना दीजिएगा खीर। ये बेचारी बोली, हाँ बना देंगे, लेकिन अब अभी हम थोड़ा थकल हैं, आधा घंटा बाद काम करेंगे, रुक जाइए, कर देंगे, आपको दे देंगे बना के। लेकिन हम अभी 2 घंटा से पैदल आ रहे हैं और 2 घंटा हमको जाने में लगा है। हम 4 घंटा रोज़ पहाड़ पे आते जाते हैं तो समय लगता है, हम थक गए हैं। पहले थोड़ा सा हम 10 मिनट सोएंगे
उसको बाद हम आपका भोजन बना के दे देंगे, आप भगवान जी का भोग लगा लीजिएगा। ठीक है, बना देंगे, बैठिए। शंकर भगवान उसके दरवाजे पे बैठ गए। बेचारी बुढ़िया थोड़ा सा आराम की, लेकिन उसको मन में खटपट लग रही है कि अरे हम आए और हम सो गए। वो बेचारा भिखारी है, वो बोला है कि हम भगवान के भोग लगाते हैं तभी भोजन करते हैं, नहीं हम उसको जाके पहले बना के दे देंगे, कब बनेगा कब खाएगा, नहीं हम जाते हैं बना के दे देंगे। ए बेचारी आई बाबा के पास, बोली कि दीजिए बाबा आपका हम भोजन बना देंगे। ये बोले कि यहाँ पर नहीं, गांव के करी में चलो, अपना बर्तन भी ले चलो, चूल्हा भी ले चलो, जलावन भी ले चलो, पानी ले चलो, सब कुछ ले चलो, वहाँ पर बनाना है। बोले ठीक है। बेचारी और ये भी बोल दिए कि तुम ही ले चलना, कोई से मदद भी नहीं लेना है, तब मैं हम भगवान के भोग लगाएंगे। एक छोटा सा बर्तन लेके आई, चूल्हा एक छोटा सा लेके आई। ये बाबा बोले तुम्हारे पास और बड़ा बर्तन नहीं है, इतना छोटा बर्तन लेके आई हो। ये बुढ़िया बोली बाबा आप तो बोले कि 100 ग्राम चावल है, तो इतना छोटा बर्तन में नहीं होगा। ये बाबा बोले साधु बाबा इतना छोटा बर्तन में नहीं, बड़ा में बनाओ जिसमें फैल से सीझे। मेरा भगवान का भोग बनता है तो बहुत बड़ा बर्तन में बनता है, भला ही हम 100 ग्राम चावल बनवाते हैं। ए बेचारी बुढ़िया गुस्सा के मारे बहुत बड़ा एक पित्तल का उसके पास हांडी थी, वो लेके चल गई और बोली कि ये ठीक है बाबा। गुस्से में बोल रही थी अंदर से, लेकिन हंस के बोली बाबा ये ठीक है। साधु बाबा बोले हाँ 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 ये बहुत सुंदर है, इसमें हो जाएगा। ओ बाबा 100 ग्राम दूध, 100 ग्राम चीनी, 100 ग्राम चावल बुढ़िया को जिमा कर दिए। ए बेचारी तसला में डाल दी और पानी नहीं डालने बोले बाबा कि पानी इसमें मत डालना, जलावन लगा दो। जब बेचारी खीर बनाई तो पूरा तसला भर गया, उतना बड़ा भी तसला भर गया, पूरा भर गया। और बुढ़िया से तो टसक ही नहीं रहा है, उतार रही है बुढ़िया तो बोल रही है कि बाबा देखिए ना हमसे तो खीर उतर ही नहीं रहा है, अब कैसे उतारें। बाबा बोले तुम्हारे घर और कोई नहीं है, जाओ उसे बुला लो, उससे मदद ले लो और उतरवा लो। बेचारी बुढ़िया बोली बाबा आप तो बोले थे किसी से मदद नहीं लेना है, इसीलिए बाबा हम किसी को नहीं बुला के लाए। बाबा हम मदद ले सकते हैं? बोले हाँ हाँ मदद ले सकती हो। एक बेचारी बुढ़िया अपने घर गई, अपने बेटा के बोली, बेटा उसके आके और खीर उतार दिए। जब खीर उतार दिए तो बुढ़िया के मन में संकोच था कि इतना ही चीनी था, इतना सारा खीर हो गया है, पता नहीं मीठा हुआ है या नहीं हुआ है। बेचारी बुढ़िया मन में घबरा रही है, इतना ही में क्या कि बाद में है ये थी गांव के अलग, वो क्या कि कुछ से कलछुल से निकाल के और थोड़ा सा कस्तरी में लेके और एक पत्ता से मुंह में खीर ले ली। बाबा वहाँ नहीं थे, बाबा अलग बैठे हुए थे, लेकिन एक खीर ली तो देख कर अरे बहुत स्वादिष्ट बना है, बहुत मीठा है। इतना ही में बाबा कह रहे हैं मामा मेरा खीर जुठा दिए आप। मामा बोल रही है बेचारी बुढ़िया नहीं साधु बाबा हम आपका खीर नहीं जुठाए हैं। फिर दोबारा बोल दिए आप खीर जुठा कर दिए हैं। ये बेचारी संकोच में रह गई। फिर तीसरा बार बोल दिए आप खीर जुठा कर दिए हैं। ये बोली बेचारी हाँ बाबा हम चख के देख रहे थे कि खीर मीठा हुआ है या नहीं, इसीलिए हम खीर थोड़ा सा चखें। ये बाबा बोले तो ये जूठे खीर को हम कैसे भोग लगाएंगे, क्या तू छठ व्रत करती हो तो पहले चख के देखती हो, जे बताओ। बुढ़िया बोली नहीं बाबा हम तो ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन क्या करें गलती हो गया बाबा, अब से ऐसा नहीं होगा। ये बोले
तो ठीक है, इससे तू जाओ और पूरा गांव में पूरा खीर बांट दो, तुम्हारा दंड यही है। ये बेचारी बुढ़िया क्या की कि कठौत में भर भर के ले जाके और गांव में बांटने लगी। गांव में बांटने लगी, बांटते 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 पूरा गांव खीर बट गया। फिर भी खीर ख़त्म नहीं हुआ। पूरा पूरा गांव में जो जितना मांगे वो उतना दे दे बुढ़िया कि जल्दी से मेरा ख़त्म हो जाए, लेकिन खीर नहीं ख़त्म हुआ। जब उसका घर बाकी रह गया तो खीर बुढ़िया का ख़त्म हो गया। उसका घर खीर नहीं पहुंच पाया। अपने बेटा और बहू के लिए खीर नहीं ले जा सकी बेचारी। जब खीर ख़त्म हो गया तो आ गई बाबा के पास कि बाबा खीर ख़त्म हो गया, अब हम बर्तन धो देते हैं और धो धा के और फिर से भोजन बना देते हैं, आप भगवान का भोग लगा लीजिएगा। बाबा बोले ठीक है। बेचारी बर्तन साफ कर ली और फिर से पानी उनी ला के और फिर से स्नान की और स्नान करके और बाबा के बोली कि बाबा आप 100 ग्राम चीनी और 100 ग्राम दूध और 100 ग्राम चावल मुझे फिर से दे दीजिए, आपका हम भोजन बना देंगे। बाबा फिर से दे दिए। बाबा फिर से दे दिए और बेचारी बुढ़िया भोजन बनाई। भोजन बनाई, ये भी तो भूखे थी। इसके बहू भी आश्रम में भूखे थे, क्योंकि बाबा मना करवा दिए थे कि बहू और बेटे को खाना मत खाने कहना, हम ही यहाँ से देंगे बची खुची भोजन, वही खाएंगे। बोले ठीक है। ये बेचारी बुढ़िया भी भूखी थी। और जब खीर बन गया तो बाबा से बोली कि बाबा भोजन हम बना दिए हैं, अब आप भगवान का भोग लगा सकते हैं। बोले ठीक है। भगवान के भोग लगवा बुढ़िया से ही लगवाए कि ठीक है 5 थाल में भोग लगा दो। बुढ़िया बोल रही बाबा आप तो एक हैं, 5 थाल में क्यों भोग लगा रहे हैं। बोले कि पहले लगाओ तो। ये 5 थाल में बाबा झोली में से 5 गो थाल निकाल के दिए। ये बेचारी 5 थाल में भोग परस दी और वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी देवी देवताएं होते हैं 5 वहाँ पर गणपति बैठ गए। जब बैठ गए भोजन के लिए, अचानक बूढ़ी मामा देख रहे हैं कि यहाँ तो 4 साधु और आ गए। एक साधु थे और 4 साधु हो गए। ये बेचारी मन ही मन सोच रही है कि ज़रूर ये कोई रचना रच रहे हैं, कोई देवता हैं मेरे साथ खेल खेल रहे हैं। जब भोजन कर लिए तो शंकर भगवान ये बुढ़िया से बोल रहे हैं कि बहुत सुंदर भोजन था मामा, कुछ वरदान आप मांगिए, हम कुछ आपको देना चाहते हैं। ये बेचारी बुढ़िया बोल रही है कि बाबा हमको क्या दीजिएगा, बोलिए। ये बोले कि जो तुम मांग लोगी वही हम देंगे। बोले कि नहीं आप नहीं दे सकिएगा। बोले कि नहीं हम देंगे। बोले कि बाबा अब जब जिद ही कर रहे हैं तो हम यही मांगते हैं कि मेरा मृत्यु हो तो आपका कंधा पर चढ़ के हम जाएं मरघट। बोले कि ठीक है यही होगा, लेकिन तुम जब मरोगी तो हम जानेंगे कैसे। बोले कि बाबा आप कैसे जानिएगा वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम यही चाहते हैं कि आपका ही कंधा चढ़ के हम जाएं। मेरा कंधा कोई नहीं लगावे, गांव वाले और मेरा पुत्र कोई भी नहीं लगावे, मेरा अर्थी किसी से ना उठे। बाबा बोल दिए कि ठीक है, लो हम 1 घंटी देते हैं, जब तुम मरेगी तो ये घंटी को 3 बार बजा देना, हम तुम्हारे घर तुम्हारे डोली ले जाने आ जाएंगे। बोले ठीक है। वो घंटी बुढ़िया रख ली और बहू से बता दी कि लो जब भी हम मरेंगे तो ये घंटी को संभाल के रखना और 3 बार बजा देना, हमको साधु बाबा ले जाएंगे टांग के। बेचारी बहू बोली ठीक है माँ जी। बहू बेचारी बक्सा में संभाल के घंटी को रख दिया। जब 2 4 5 साल हुआ, बूढ़ी तो पहले से बूढ़ी थी, जब उसका समय नज़दीक आया, बुढ़िया इस दुनिया से चली गई, तो सारा लोग देखे कि हाँ उसको माँ मर गई, सब लोग उसके लिए अर्थी बनाए सजाए
और बुढ़िया को सुलाएं और बुढ़िया को सुला के और उसको ले जा रहे हैं। जब उठाने लगे तो बुढ़िया उठ ही नहीं रही है, टसक ही नहीं रही है। सारा लोग बोल रहे हैं कि अरे बुढ़िया किसके आश्रय में है जो इसका नहीं उठ रहा है, कैसे उठाऊं। सारा लोग बहुत कोशिश किए, जाप किए, पूजा किए, लेकिन इसका बहू का तो याद ही नहीं था कि हमको सास कुछ ऐसा बोले थे। जो बेटा के बोले कि अरे कुछ जाप करवाओ तब तुम्हारा माँ का अर्थी उठेगा। पंडित जी आए, पंडित जी जाप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका अर्थी नहीं उठा। जब शाम हो गया तो बहू का खुद अपने आप याद आ गया कि अरे हमको सास कुछ बोले थे। अच्छा, याद आ गया। जाते हैं उस घंटी को निकाल के और 3 बार बजाते हैं। हो सकता है कि वही साधु बाबा के ले जाएं, इसीलिए नहीं उठ रहा है। पूरा गांव भोजन नहीं बना है। अगर जो मेरा सास का मिट्टी पड़ा रहेगा तो कैसे कर्म धर्म चलेगा। नहीं, देखते हैं बजा के। वो बेचारी क्या की कि जाके बक्सा में से घंटी निकाल के और 3 बार बजा दी। जब 3 बार बजा दी तो देख रहे हैं कि 4 साधु 5 साधु यहाँ जो 5 साधु थे वो 5 साधु यहाँ आ गए और आके अब बुढ़िया को जो कंधा लगाए 4 साधु मिलके, और एक जो थे जो बुढ़िया के आगे हो गए और आकाश में लेके उड़ गए। जब आकाश में लेके उड़ गए तो सब देखते रह गए कि अरे क्या था कि अर्थी नहीं उठ रहा था। और 5 गो साधु आए और अचानक बुढ़िया को उठाएं और लेके उड़ गए। क्या हुआ था, क्या ऐसा बात था। ये बेचारी बहू जो थी वो बताने लगी कि जब जिस दिन बाबा आए थे, खीर बनवाए थे, उसी दिन हमको माँ श्राप मांगे थे, वरदान मांगे थे कि हमको वरदान में ही दीजिए, वरदान मांगने को बोले थे। वही दिन यही साधु महात्मा ऐसा ही वरदान दिए थे, इसीलिए हमको सास को जीते स्वर्ग ले गए, तुरंत डायरेक्ट स्वर्ग ले गए हैं। मेरा सास का स्वर्गवास हो गया। ये जो थे ये साधु महात्मा नहीं थे, ये भगवान थे। खुद आए और खुद लेकर चले गए। इनका जमराज से दर्शन नहीं हुआ। इसलिए शिव गुरु का गुरु मानिए और शिव गुरु का पूजा कीजिए। हर हर महादेव। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।